Oira na ngone no de nini eno bisi ni mataka. Merci sunga da kena loma dina kena mikron. Sakena ngau na mitaro bina no na baksa ngai ka wala loma takina ngone. Dala bina oya o meliki. Bulre oya o Samuel Samuli. Nama kikira eno be mataka. Boniti kena magrombuka. Ni wai tiri kalima na miniti me ono kina tiri na kaloko. Ena Radio Fiji One nandomo ibiti. Pindah-pindah na mataka dan ramai na singabo. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं प्रणीता प्रकाश। बिना लंबा समय कल सुबह जिस घर में आग लगने के कारण 4 महिलाओं की मृत्यु हो गई है, ऐसे आरोप है कि घर में आग जानबूझकर लगाई गई है। नेशनल फायर अथॉरिटी और एनर्जी फीजी लिमिटेड ने मिलकर सीन को इंस्पेक्ट किया है और शुरुआती रिपोर्ट को पुलिस टीम को दे दिया है। मैनेजर फोरेंसिक और साइंस सर्विसेज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस मार्गरेट मार्शल नॉर्दर्न डिवीजन में है तथा छानबीन करने वाली टीम पता लगाने की कोशिश कर रही है कि घर में आग कैसे लगी। टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड से मांग की गई है कि कोविड-19 की स्थिति का फायदा ना उठाए। फीजियन कॉम्पिटिशन एंड कंज्यूमर कमीशन को कुछ शिकायतें मिली है कि कुछ टेनेंट्स कोविड-19 का फायदा उठाकर रेंट नहीं भर रहे हैं, हालांकि उन पर फाइनेंशियली किसी तरह का असर नहीं पड़ा है। वहीं कुछ लैंडलॉर्ड्स के बारे में शिकायत की गई है कि वे टेनेंट्स को निकाल रही हैं जिन पर पेंडेमिक का असर पड़ा है। FCCC के चीफ एग्जीक्यूटिव जोला इब्राहिम का कहना है कि वे लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के बीच वार्ताएं करने के लिए तैयार है। इब्राहिम का कहना है कि टेनेंट्स को एग्रीमेंट हासिल करने चाहिए ताकि ऐसी स्थिति में उनकी मदद की जा सके। इस्लाम धर्म के मानने वाले जबकि रोजे से हैं, तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर वरेंगे बैनीमारामा ने उन लोगों की सराहना की है जो इस समय कोविड-19 की लड़ाई में सबसे आगे हैं। रमजान के इस अवसर पर बैनीमारामा ने कहा कि जो लोग अस्पताल, फीवर क्लिनिक्स और मोबाइल मेडिकल टीम्स का हिस्सा है वे हेल्थ केयर हीरोज हैं। बैनीमारामा का कहना है कि इस साल का रमजान का ये महीना काफी अलग है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहे। और खेलकूद की खबरों में फीजी एयरवेज नेशनल मेंस सेवंस रेप लिवाई इकानीकोंदा ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि वो भविष्य में किसी भी ओवरसीज टीम में शामिल नहीं होंगे। 8 साल पहले गंभीर चोट लगने के बाद उन्होंने सोचा था कि उनका करियर समाप्त हो गया है तथा इस कारण वो इंटरनेशनल रग्बी सर्किट से दूर थे। उनका कहना है कि फीजी को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना उनका सपना था और वो अपने प्लान्स को नहीं बदलेंगे। उनका कहना है कि वो अभी जहां है उससे वो खुश है और विदेश जाने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। फिलहाल फीजी एयरवेज नेशनल मेंस सेवंस हेड कोच गेरेट बेइबा को विश्वास है कि इकानीकोंदा जैसे प्लेयर्स HSBC 7 सीरीज में उन्हें जीत दिला सकते हैं। नेशनल कोच ओवरसीज प्लेयर्स से भी बातें कर रहे हैं जिन्होंने ओलंपिक स्क्वाड में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई है। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फीजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। हमारे खूबसूरत देश फीजी में चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं आए दिन बढ़ रही है। क्यों बच्चों का मासूम बचपन अब्यूज का शिकार हो जाता है? अपने बच्चों की सुरक्षा का खास ख्याल रखें। उनसे बातचीत करें, उनके दोस्तों के बारे में जानें। आज के बच्चे देश का भविष्य है। मैं दीप्ति और मैं मोनिश, आपके हम सफर। शामिल हो जाए हमारे साथ मंडे टू फ्राइडे 5:45 AM से 10 AM तक रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन पर।